सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बाबर अमान बाबर को ओहदे से हटा दिया गया है। बाबर अमान बाबर को SNGD रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया है। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल को सेक्रेटरी मादनियात तैनात कर दिया गया है। पहली बार स्पीकर पंजाब असेंबली ने किसी सरकारी ऑफिसर को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया है। मुझसे तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत में आज बड़े ओहदों पर रिकॉर्ड प्रचार की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुअत्तल करदा अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स बाबर अमान बाबर को कल स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे और कहा था कि चीफ सेक्रेटरी जो है इसकी कॉपी जो है वो पंजाब असम्बली में पेश करें। पहली मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली ने किसी सिविल सर्विस अफसर को ओहदे से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे, जबकि सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स बाबर अमान बाबर को ओहदे से हटा दिया गया है और SNGD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बाबर अमान बाबर को SNGD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डीजी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स परवेज इकबाल को सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। जबकि मैं बताता चलूं कि कल गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में खासी बरहमी हुई जब सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स की अदम मौजूदगी और अदम कारकर्दगी पर बातचीत हुई। इसी सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो हिदायत जारी की थी कि जो सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बाबर अमान बाबर हैं उनको ओहदे से मुअत्तल करके जो ऑर्डर की कॉपी है वो पंजाब असम्बली पहुंचाई जाए। और आज वही पंजाब असम्बली का इजलास उसी को कंटिन्यू किया गया है, जिसमें जो अहकामात हैं वो पंजाब जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स बाबर अमान बाबर को ओहदे से हटा दिया गया है और SNGD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि डीजी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स परवेज इकबाल को सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कमोडिटी एंड प्राइस कंट्रोल खजर अफजाल को डीजी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स तैनात कर दिया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट इमरान कुरैशी को डायरेक्टर जनरल कमोडिटी एंड प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया है। जबकि महकमा पंजाब ने चंद दिन बाद डीजी एक्साइज पंजाब को भी तब्दील कर दिया है। डीजी एक्साइज फारूक अतीक को डायरेक्टर जनरल पंजाब इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। जबकि उमर शरीफ चट्ठा को डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब तैनात कर दिया है। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला अहमद उस्मान को डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा तैनात कर दिया गया है। जबकि महकमा SNGD ने ओहदे के तमाम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए हैं। अगर मैं बताता चलूँ तो कल होने वाले इजलास में तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो वजीर मादनियात सफाइयां पेश करते रहे और सेक्रेटरी मादनियात की अदम मौजूदगी पर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली, उसके साथ अरकान असम्बली और अपोजिशन अरकान असम्बली ने भी सवालात उठाए, जिस पर जो है वो प्रिविलेज कमेटी की जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी, जिसमें बरहमी का बाद में इजहार किया समीउल्लाह खान ने कि जो सेक्रेटरी मादनियात हैं वो मौका पर पहुंचे, मगर उनके सवालात जो है वो जवाबात जो है वो मुतमईन नहीं कर सके थे। जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये रूलिंग दी थी कि जो सेक्रेटरी मौजूदा साबिक सेक्रेटरी थे माइंस एंड मिनरल्स के बाबर अमान बाबर, उनको जो है वो मुअत्तल किया जाए और चीफ सेक्रेटरी जो है ऑर्डर की कॉपी पंजाब असम्बली में भी पहुंचाएं और उसके अलावा जो ऐवान वजीर आला है उसमें भी भेजें। उसी के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए आज जो है वो सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स को बाबर अमान बाबर को ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नए सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स तैनात कर दिए गए हैं। जबकि जो डीजी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स परवेज इकबाल थे उनको अब जो है वो सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स का ओहदा जो है वो सौंपा गया है। जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में मादनियात के जो शोबा है उसमें बड़ी बाज़ाब्तियों का जो है वो इंकशाफ किया गया था और हुकूमती अरकान और जो अपोजिशन अरकान है उन दोनों ने ही इल्ज़ामात आयद किए थे कि मादनियात का जो शोबा है उसमें बड़ी करप्शन जो है वो की जा रही है और उस पर जो है किसी का भी जो है वो ख्याल नहीं है। लेकिन इसी सिलसिले में जो कल रूलिंग पास की गई उसमें जो वजीर मादनियात है उनको कहा गया था कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो फिर आपको ये ऐवान जो है वो इख्तियार लेकर देगा। और उसी सिलसिले में आज जो है वो सेक्रेटरी मादनियात को ओहदे से हटा दिया गया है और नए सेक्रेटरी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जबकि कल गुज़िश्ता रोज जो है ऐवान में ये भी इंकशाफात बिल्कुल ओहदे से हटा दिया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।